अपनी बोझदिली, अपनी नाअहली अब छुपाने के लिए आप आगे टीएलपी के ऊपर इल्ज़ाम करें। उनके पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो अक्ल से फारिग हैं, वो सोचते समझते नहीं है। अगर उनको कोई कहे ना कि आपका कान कुत्ता ले गया है तो वो कान चेक नहीं करेंगे, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान साहब का ताल्लुक सादिक और अमीन होने से है, इसी तरह हकीकत टीवी का ताल्लुक हकीकत से है। यानी कि इमरान खान का दूर दूर तक सादिक और अमीन से कोई तल्लक नहीं है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसी तरह हकीकत टीवी वाले अपनी टीवी चैनल का नाम हकीकत रख के जितना झूठ और प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, कोई डिजिटल चैनल नहीं फैला रहा है। हकीकत टीवी के ख़िलाफ़ पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं, ये बहुत झूठे हैं। तो इन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान की बोझदिली को छुपाने के लिए, उसकी नाअहली को छुपाने के लिए, तो इल्ज़ाम पूरा टीएलपी के ऊपर डाल दिया। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर रावलपिंडी जलसा कैंसल होता है, टीएलपी का या नून का पीटीआई का जलसा कैंसल होता है, तो पूरा जो मलबा है ना वो टीएलपी के ऊपर डाला जाएगा। टीएलपी को इल्ज़ाम दिया जाएगा कि ये टीएलपी की वजह से सब हुआ है। तो पहले मैंने क्या कहा था 2 दिन पहले, जो मैं आप लोगों को बता दिया था कि अगर होता है तो ये पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम आएगा। वो मेरा बयान सुनो, फिर मैं आप लोगों के सामने हकीकत टीवी की हकीकत खोल के रखता हूँ। पहले वो मेरा बयान सुनो। अगर ये कैंसिल होता है पीटीआई का और टीएलपी के जो जलसे हैं, अगर ये कैंसिल होते हैं तो यकीनन पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम टीएलपी के ऊपर आएगा कि ये नून लीग के कहने की वजह से ये आए हैं और नून लीग ने ये जवाब बनाया। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि ऐसे 2 जलसे बड़े इकट्ठे हो रहे हैं रावलपिंडी में और हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल हो गए तो पूरा इल्ज़ाम टीएलपी के ऊपर आएगा। पीटीआई की तरफ से ये कहा जाएगा कि टीएलपी को लाया गया है, ये तसादम कराने के लिए या इमरान खान के मुखालिफ टीएलपी को लाया गया। और लाने वाले कौन है? ज़ैर पीडीएम है, जो हुक्मरान जमात है। इसके ऊपर मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। अब बात वही हो गई कि जब पीटीआई ने राना सनाउल्ली की धमकी में आके अपना जलसा कैंसिल कर दिया, लाहौर शिफ्ट कर दिया, और घर में जो कहते हैं ना कि बिल्ली भी शेर होती है, तो वो अपने घर से मुराद पंजाब में उनकी हुकूमत है। जो कहते थे ना कि शहबाज शरीफ की सिर्फ इस्लामाबाद तक हुकूमत है, तो वो इस्लामाबाद से भी डरते थे कि कहीं इमरान खान गिरफ्तार ना हो जाए या कोई मसला ना हो जाए, तो वो सिर्फ उस डर की वजह से उन्होंने लाहौर में चले गए। तो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? हकीकत टीवी, 1-2 और इसके पीटीआई के बड़े डिजिटल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनमें भी यही बात की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने हकीकत टीवी की हकीकत रखता हूँ कि हकीकत टीवी वाले क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो सुनो। 13 अगस्त को अपने कारकुनों को कह दिया कि आप पहुंचे फैजाबाद और एक शो का ऐलान किया था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पीटीआई ने बर वक्त देख लिया कि तसादुम करवाने की तैयारी इस वक्त हो रही है और बड़ी खतरनाक तैयारी है कि एक जगह पीटीआई वाले पहुंच जाए, दूसरी जगह ये पहुंच जाए। अब इमरान खान ने फैसला यही किया कि हम लाहौर में हॉकी ग्राउंड में जलसा करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि हकीकत टीवी वाला क्या कहता है कि भाई इमरान खान ने बड़ा अक्लमंदी से, बड़ी होशियारी से अपना जलसा शिफ्ट कर दिया है लाहौर में, क्योंकि एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत तसादम की सूरत, यानी कि तसादम की तरफ कराने की कोशिश थी इन 2 जमातों में कि तसादम हो जाए। लेकिन इमरान खान ने अक्लमंदी से ये काम किया, यानी कि आगे इसने हकीकत टीवी ने वाज़ेह कर दिया है कि टीएलपी को लाया गया है ताकि वो पीटीआई के सामने हो जाए और बहुत बड़ा तसादम हो जाए और इमरान खान को जवाब पेश करके गिरफ्तार किया जाए। ये मकसद था हकीकत टीवी का कहने था। मैं जो शुरू से ये कहता हूँ ना कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो अक्ल से फारिग हैं, वो सोचते समझते नहीं हैं। जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके यूट्यूबर हैं, जो उनके सहाफ़ी हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, यानी कि अगर उनको कोई कहे ना कि आपका कान कुत्ता ले गया है, तो वो कान चेक नहीं करेंगे, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे। भाई पहले कान तो चेक करो ना कि कान आपका है या नहीं है। कि अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी टीएलपी को और उसको पीटीआई को लड़ाने की। भाई क्यों हो रही थी? क्या तल्लक है पीटीआई और टीएलपी का? और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान की तारीख देख लो, दुनिया की कहीं की भी तारीख देख लो, कि जो हुक्मरान जमात होती है वो नहीं चाहती,
वो नहीं चाहती कि हमारी हुकूमत में कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि यार कोई झगड़ा और फसाद ना हो, कि जो पूरी बदनामी है वो हुकूमत की होती है। आप देख लें कि जब फ्रांसीसी सफीर का मसला हुआ तो इमरान खान को घुटने टेकने पड़ गए। क्यों? हालांकि वो टीएलपी के ऊपर स्टेट हुकूमत के पास पावर होती है, वो मार सकती थी 100, 200, 300, 400 आदमी को मार सकती थी, आर्मी को हुक्म दे के, पुलिस को हुक्म दे के मार सकती थी। बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम तसादम नहीं चाहते, उनको घुटने टेक पड़ गए। क्योंकि बदनामी इमरान की होगी, बदनामी मौजूदा हुकूमत की होगी। खत्म नबुव्वत का जो वक्त था उस टाइम उसने जो नून लीग थी उन्होंने क्यों कंप्रोमाइज़ कर लिया, क्यों मुतालबात मान लिए थे अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब के? क्यों? कि वो नहीं चाहती थी कि अगर कुछ बड़ा सान्या हो गया तो मसला पूरा नून लीग की हुकूमत के ऊपर आएगा। इसी तरह ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चाहेगी, पहले जो लड़खड़ा रही है सिर्फ उनकी इस्लामाबाद के हद तक हुकूमत है, वो चाहेंगे कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो जमातें हैं उनका तसादम हो जाए, यानी कि इस्लामाबाद में तसादम हो जाए, जो हम बड़ी मुश्किल से जो गुजारा कर रहे हैं, हुकूमत हमारी जो लड़खड़ा रही है सिर्फ इस्लामाबाद तक तो हम महदूद हैं। तो वो कैसे चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। गलत बयानी से काम लिया गया है। तो ये टीएलपी को लाया नहीं गया। और ये और जो उनके चैनल है वो झूठ से इस तरह काम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई जब इमरान खान ने ऐलान किया कि हम परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं तो अचानक टीएलपी को भी पीछे से पुश किया गया, टीएलपी भी अंदर में कूद गई कि हम भी जलसा करते हैं। तो बदबख्तो, कम अकलो, थोड़ा मालूम कर लिया करो कि इमरान खान ने अभी सोचा भी नहीं था परेड जलसे के लिए, कि 1-1.5 महीने पहले कहा हुआ है टीएलपी ने कि हम 13 अगस्त को वहां नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और 1 महीने के बाद उनकी जो फेडरल हुकूमत है उसने कहा था, वजारत दाखिला राना सलाह ने कहा था कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। तो टीएलपी खामोश हो गई, भी ठीक है। लेकिन जब इमरान खान को इजाज़त दी गई तब जाकर टीएलपी ने कहा है कि इमरान खान जलसा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? वो तो हुकूमत की जिद में आए, हुकूमत उनको लाए नहीं है। वो तो हुकूमत को डंडा देकर उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं, देखते हैं हमको कौन रोकता है। आपने कल राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं टीएलपी को कि आप फैजाबाद पुल के ऊपर धरना ना करें, आप परेड ग्राउंड में चले जाएं या किसी और जगह को नाम ले वहां चले जाएं, लेकिन किसी रोड के ऊपर या फैजाबाद पुल के ऊपर धरना ना करें, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। वो तो राना सनाउल्लाह पहले ये कह चुका है। लेकिन ये जो किस्म के सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टीएलपी को लाया गया है इमरान खान के लिए, और इमरान खान ने बड़ी हिकमत से काम लिया, बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, और वो बड़ा अच्छा लीडर है, वो तसादम नहीं चाहता है, इसलिए उसने कहा है कि मैं तसादम नहीं चाहता हूँ, मैं अपना जलसा लाहौर में शिफ्ट कर देता हूँ। तो हालांकि वो इसलिए नहीं गया, वो उसको राना सनाउल्लाह ने धमकी दिया है। जैसे वो डी चौक में जा रहा था तो राना सनाउल्लाह ने उसको कहा था, ड्रग कंटेनर के साथ उसमें आदमी खड़े थे, कि 600 शेल मैंने सिर्फ इमरान खान आपके लिए रखे हुए हैं, अगर आपने अंदर आगे आने की कोशिश की तो सिर्फ 600 जो शैल है वो आपके ऊपर फेंके जाएंगे। तो ये दुम दबा के भाग गया था, सब लोगों को मालूम है, इसलिए वो डी चौक से भाग गया था। अभी भी राना सनाउल्लाह ने उसको धमकी दी है, और ये बातें करते हैं दलेर की कि हमारा लीडर दलेर है। वो अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे जिनके ऊपर शेलिंग की बारिश की गई थी, उसके तहरीक लबैक के कारकुनों के ऊपर अभी जो फ्रांस के लिए जा रहे थे तो उनकी की गए थे, लेकिन वो डरे नहीं, वो भागे नहीं दुम दबा के। और बात करते हैं दलेरी की कि थोड़ा हुकूमत की तरफ से कोई एक थोड़ा सा भी बयान इमरान खान की गिरफ्तारी की आता है तो इमरान खान पूरे अपने बल्ली गाला के आसपास जितने कारकुन हैं उनको बुला लेता है कि कहीं जी हमारे शेर को गिरफ्तार ना कर लें। भाई जा ना, गिरफ्तारी दे ना, जेल में रहे 6 महीने, साल, 2 महीने जेल में ले, लीडर बन, मालूम पड़े। बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है? अपनी बोझदिली, अपनी नाअहली, अपनी क्या कुछ छुपाने के लिए आप आगे टीएलपी के ऊपर इल्जाम करें। टीएलपी किसी के इशारे के ऊपर आने वाली नहीं है, ये सिर्फ इल्जाम है, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, जो पहले नाज़रीन में आप लोगों को बता दिया था और वही हुआ। और ये जो हकीकत टीवी वाला है इनका दूर दूर तक हकीकत से ताल्लुक नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।